एकता का संदेश है कि भाषा ने भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक. Okay. All right. So today is Saturday, 12:35, and we are all set to go for Statue of Unity. It was a quick break. Starting. Okay. Start kilometer is 483 kilometers, starting from Vadodara, Akshar Chowk, and hopefully from here it's like 92 kilometers. We're all set. So first thing is fueling up and then taking the routes from busiest street to Chowk. I'm glad no one follows the rules over here. So it's showing like 1 hour 54 minutes. फ्यूल पंप आगे देखा तूने? फ्यूल पंप आगे भी है ना? हाँ वो तो है, लेकिन अपना वो चलेगा, आधा टैंक है फिलहाल तो. नहीं वो तो है. जो स्टार्ट करते हैं वो ऑल वो करना है इसके लिए.
2:33 in fact, and, and we have so basically Dheeraj and myself. We are in the bus waiting to start. So we are here at the parking. Okay, अंदर से. Oh, this is really a magnificent view. सिक्योरिटी चेक इन. के हिसाब से पहले से वे डिसाइड करके रखा हुआ है. हाँ, 380 वाला है. 333. कुछ खाना पीना अलाउड नहीं है, विच इज़ गुड. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Gallery. Thank you. Okay, so it's 3:30 and we have entered Statue of Unity. Approx 2-3 घंटे लगे पहुंचने के लिए. 2 घंटे 10 मिनट. मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी अपना वडोदरा से अक्सर चौक से यहाँ पे पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे 20 मिनट, टेक विथ ऑल ब्रेक्स एंड एवरीथिंग. अभी सिर्फ जाते जाते पता चलेगा कि इट्स वर्थ और नॉट, कितना थकावट होगा, कितना ना देखने कितना मज़ा आएगा, उस पर डिपेंड होता है. सो लेट्स सी.
चेहरा डाउन होता डायरिया। पीछे हाथ लेके पास आ जा। अच्छा अपना ऑलमोस्ट टाइम स्लॉट हो गया, 4 बजे का। तो 4 बजे के बेसिस पे गैलरी लिफ्ट 1000 के टिकट निकालते सीधा वहाँ वहाँ से आ जा तो चलेगा ये चलेगा। तब तक वहीं पे देख लेते हैं। ये बहुत कुछ है देखने के लिए, ऐसा नहीं कि जल्दी आए तो कुछ ये है। क्या है क्या दिखा रहे हैं सब 50 पेड़ इसके ये लाइव देखा हम लोग ने। जो आए नहीं है उनके लिए ये व्यू। So it's 4 p.m. and the line begins to viewing gallery. टिकट होगा तो फिर अंदर जाएंगे। ऐसा खड़ा हो जाना हाँ कंपैरिजन दिया हुआ ना उसमें। अच्छा अंदर इससे भी अच्छा है। 182। हाँ वो स्पीड में जब ये होता है। और भी जा सकते ऊपर, नीचे आने के लिए, ऊपर आने के लिए, नीचे आने के लिए। ऑल मेटल। वो दिखिएगा तो नहीं, चुस्तर वाला
रिस्क नहीं लेना है, यहाँ से फोन माल पड़ा सा हाथ से फिसल गया। नीले का तो नहीं। ये दिल मांगे मोर व्यू। बहुत लोग जो स्टिक मेमोरी स्टिक अपने गया था ना, उस लोगों को किया हुआ भी है, उनका मैं वीडियो निकाल के चोरी कर सकता हूँ। इसको हार्ट बोलते हैं। हालांकि यहाँ से और कुछ दिखेगा तो नहीं, सिर्फ डैम पानी को छोड़ा એ તો ખાલી એમ નહીં, અહીંયા આપણે જે એન્ટ્રન્સ અહીંયા આપણે આવવા માટે પછી ખાઈને પછી આમાં આવે ને વાહ વાહ હા વાહ ક્લાસ थैंक यू। ये मस्त दिख रहा है लाइन। और एक शैडो क्या दिख रहा है, हाँ ऐसा खड़े करके वीडियो में ना थोड़ा क्रॉस हो जाएगा। ये वापस लिफ्ट नीचे आने के लिए तो थोड़ा सा सुकून देख के आता है ना, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी और अच्छा है। सिर्फ यहाँ कि अपन को आर पार हाथ डालने नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, मेरी एक्स ने अपने दिल से निकाल दिया, बट आई एम इन हार्ट ऑफ सरदार पटेल। ये मेरा वाक्य नहीं था। मेरी भी पकड़ के मारेगी। Statue of Idiot, Sardar Vallabhbhai Patel, feet. $182 meters. I think everyone knows about it. Okay, so I have to do this.
विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को हर लेता हथियार। लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टरी में अब बहाने और वजीफा जीतने वाले वो अनूठे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की तस्वीर खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश बन गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नाम सत्याग्रह और दादी पूछ में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो 1930 में फिर उन्हें बापू के सामने एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का संदेश है कि भाषा ने, भाव ने, राज्य ने,